हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन। तो चलिए नोटिफिकेशन को ऊपर डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स दिए गए हैं फॉर प्रोफेसर पोजीशन। तो क्या क्या सब्जेक्ट है वो एक बार चेक कर लेते हैं एंड यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी एज वेल एज टोटल वैकेंसी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, Electronics and Communication Engineering, Electrical Engineering, Linguistics, Folkloristics and Tribal Studies, Music and Fine Arts, Tourism and Hotel Management, Mass Communication and Journalism, Public Administration and Law, उसके बाद फॉरेन लैंग्वेजेस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 वैकेंसीज रिलीज किया गया है फॉर ओनली प्रोफेसर पोजीशन। नेक्स्ट आता है एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, कन्नड़ा, कॉमर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लिंग्विस्टिक्स, फोकलोरिस्टिक्स एंड ट्राइबल स्टडीज, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, एजुकेशन, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, फॉरेन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23 वैकेंसीज रिलीज किया गया है फॉर ओनली एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन। अगर दोनों मिला के देखते हैं तो फिर टोटल वैकेंसी यहाँ पे आता है 37 वैकेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये जो वैकेंसी है, नोटिफिकेशन है, एक्चुअली ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है। तो इसका कोई लास्ट डेट वैसे नहीं होता है, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट चलता रहेगा। बट इसका फेज होता है, जैसे कि ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट है इसका फर्स्ट फेज है। ठीक है, तो अभी अगर आप एप्लीकेशन डालेंगे तो आपको जो आपका 37 वैकेंट पोजीशन दिख रहा है वो नेक्स्ट फेज में, ठीक है, जो सेकंड फेज आएगा या फिर नेक्स्ट फेज आएगा उसमें कम भी हो सकता है एंड इंक्रीज भी हो सकता है, बट उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए जो वैकेंट पोजीशन आया है इसके लिए अगर आप एप्लीकेशन को डालेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि वैकेंट पोजीशन सारे फर्स्ट फेज में बहुत सारे वैकेंट पोजीशन फिल हो जाते हैं एंड जो अनफिल्ड पोजीशन रहता है उसके लिए फिर सेकेंड फेज में एडवर्टाइजमेंट को रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, तो फर्स्ट फेज का जो भी लास्ट डेट है उसी लास्ट डेट में आपका एप्लीकेशन अगर आप डालेंगे तो फर्स्ट फेज के लिए वो कंसिडर किया जाएगा। बट ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने बोला ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है उसके बाद भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बट वो एप्लीकेशन को फर्स्ट फेज के लिए नहीं, सेकंड फेज यानी कि नेक्स्ट फेज के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अनफिल्ड वैकेंसीज है विल बी रोल्ड ओवर टू द नेक्स्ट फेज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जैसे कि जो नॉर्मल नोटिफिकेशन में होता है कि जो लास्ट डेट होता है उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन सेंड करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। बट यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा, बट वो सेकंड फेज के लिए एक्सेप्ट होगा अगर आप लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन डालते हैं। ठीक है, अगर लास्ट डेट से पहले ही डाल देते हैं तो फिर फर्स्ट फेज के लिए ही वो कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन पर। तो प्रोफेसर पोजीशन के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं हर एक डिपार्टमेंट के लिए। जैसे कि पहला जो क्वालिफिकेशन है वो दिए गए हैं सारे सब्जेक्ट के लिए एक्सेप्ट टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, फोकलोरिस्टिक्स एंड ट्राइबल स्टडीज, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, इंजीनियरिंग एंड एजुकेशन। ये जो सारे डिपार्टमेंट है इसके लिए आपको नीचे मतलब एक के बाद एक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वैसे तो सारे सब्जेक्ट के लिए अगर देखें तो फिर पीएचडी डिग्री होना आपके पास मैंडेटरी है फॉर प्रोफेसर पोजीशन। एंड आपके पास मिनिमम हाई क्वालिटी का 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए पीयर रिव्यूड जर्नल में। ठीक है, रिसर्च स्कोर आपका 120 होना चाहिए एंड मिनिमम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो फिर रिसर्च एक्सपीरियंस से भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है इन द कंसर्न डिसिप्लिन एंड मास्टर्स डिग्री में एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री कोई भी फील्ड से हो, एंड मिनिमम 7 पब्लिकेशन, वो भी हाई क्वालिटी का होना चाहिए इन द पेयर रिव्यूड जर्नल और ईडीसी लिस्टेड जर्नल्स में। ठीक है, टोटल रिसर्च स्कोर यहाँ पे 75 आपका होना चाहिए। तो ये सारे एलिजिबिलिटी अगर आपका मैच होता है देन बेझिझक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि हर एक डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद देखिए इंजीनियरिंग के लिए नेक्स्ट आता है द डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स एंड अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे एक एक करके सारे चेक कर लेना।
ठीक है। नेक्स्ट आता है फोकलोरिस्टिक्स एंड ट्राइबल स्टडीज डिसिप्लिन। उसके बाद आता है स्कूल ऑफ स्टडीज ऑफ एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पे जो 5% का रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिल जाएगा, जो भी कैंडिडेट कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि SC ST PWD एंड OBC कैंडिडेट के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है उसका जो लिस्ट है वो आपको वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना है, बिकॉज सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिल जाएगा एंड आपके पास जो भी कम्युनिकेशन होगा आपके साथ वो मेल के थ्रू होगा। इसीलिए मेल आईडी जो है वो आपको करेक्टली एंड वैलिड मेल आईडी देना है जो आप रेगुलर चेक करते हैं। ठीक है। तो मेल आईडी देते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए एंड जो आप रेगुलरली यूज करते हैं वही मेल आईडी को आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हर एक मतलब हर एक क्या बोलूं मैं, हर एक एप्लीकेशन के लिए, हर एक पोजीशन के लिए, मतलब कोई भी अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें तो फिर आपको अलग अलग से एप्लीकेशन डालना है, एज वेल एज आपको अलग अलग से फीस पे करना है। ठीक है। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 1 ईयर का रखा गया है, बट अगर आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं रहा इन द पीरियड ऑफ प्रोबेशन, देन आपका जो है यहाँ पे आपका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है आपका यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो टर्मिनेट कर सकता है विदाउट नोटिस और असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ। ठीक है। तो इसीलिए आपको ट्राई करना है कि प्रोबेशन पीरियड में आपका जो है परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी कैंडिडेट करेंटली कहीं पे भी एम्प्लॉय है, मतलब गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSUs, ऑटोनोमस बॉडीज, तो आपको यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC वगैरह सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके। उसके बाद देखिए कोई ये तो मतलब नेचुरल है कि अगर आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगा, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगा या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर मिसिंग होगा तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको। एंड यहाँ पे आपको दोनों तरह से जो है एप्लीकेशन डालना है, एक तो ऑनलाइन डालना है एंड इसका हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप सबमिट करेंगे तो एक बार प्रीव्यू करके पहले एक बार चेक कर लेना कि सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है वो सही से विजिबल है या नहीं, जो भी है यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दिया है वो यहाँ पे कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, वो एक बार अच्छे से चेक करने के बाद देन आप फाइनली सबमिट कीजिए। ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि रिसेंटली आप लोगों को पता ही होगा कि EGC के द्वारा कुछ यूनिवर्सिटी या फिर कुछ इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे फेक या फिर डी रिकॉग्नाइज्ड डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। तो अगर आपका डिग्री जो है, अगर आपको आपके पास जो डिग्री है वो वही कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन से है तो आप इनएलिजिबल होते हैं फॉर दिस पोस्ट, मतलब कि आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो अच्छे से चेक कर लेना, वो लिस्ट आपको मिल जाएगा ऑनलाइन पर, तो वहां पे जाके चेक कर लेना। बहुत सारे मतलब जो लिस्ट है ना काफी लंबा है एंड बहुत सारे यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन को फेक डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, अगर आपका डिग्री वहां से है तो आप बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे TADA जो जनरल कैंडिडेट कैटेगरी कैंडिडेट है उनको नहीं मिलेगा, बट जो अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स है एंड SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे TADA मिलेगा, बट आप चेक कर लेना डिटेल्स की कैसे मिलेगा, आपको कितना मिलेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ स्टडीज और रिसर्च इन लैंग्वेजेस। तो इसीलिए आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो टीचिंग स्किल है इंग्लिश में, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। वो आपका इंटरव्यू में पता चल जाएगा। ठीक है। एंड एप्लीकेशन फीस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 2500 रुपए रखा गया है फॉर यूआर OBC एंड EWS एप्लीकेंट्स एंड 1000 रुपीज रखा गया है फॉर SC ST एप्लीकेंट्स। अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर PWD एप्लीकेंट्स हैं तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा, फीस को यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए जो फीस है वो आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। एंड हर एक पोस्ट के लिए अलग से आपको पेमेंट डन करना है। ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही बार पेमेंट करके आप 2-3 एप्लीकेशन डाल दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो आपको हर एक एप्लीकेशन के लिए
हर बार ही आपको जो है पेमेंट करना होगा। ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ऑफलाइन फॉर्म्स यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे करते हैं कि जो नियर बाई एरिया में रहते हैं वो बाय हैंड जाके ऑफिस में दे के आते हैं, तो बिल्कुल भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना होगा, एज वेल एज ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी आपको सेंड करना है। ठीक है। हेल्पलाइन डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है देन आप यहाँ पे जो मेल आईडी दिए गए हैं इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नोटिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी इश्यूज है या फिर क्वेरीज है तो आप यहाँ पे फोन नंबर एज वेल एज यहाँ पे मेल आईडी प्रोवाइड किया गया है, इसी मेल आईडी पर आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हार्ड कॉपी जब आप सेंड करेंगे, सबमिट करेंगे, तो उस वक्त जो एनवेलप के ऊपर आपको मतलब मैंडेटरीली जो सुपरस्क्राइब करना है वो है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट और कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एंड को क्या डिपार्टमेंट है, तो ये आपको जरूर लिखना है। अदरवाइज आपका एनवेलप कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एनवेलप होता है, अगर ये मेंशन आप नहीं करेंगे तो आपका एनवेलप कहीं पे भी लॉस भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, इसी एड्रेस में आपको सेंड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिक्लेरेशन एंड यहाँ पे एंडोर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर फॉर इन सर्विस एप्लीकेंट्स। ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है। अभी चलते हैं सीधे पे स्केल एंड क्या डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स वो एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है, जरूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6 तारीख से जो है 6 जनवरी से यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। एंड लास्ट डेट जो है कट ऑफ डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट फेज के लिए जो लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है वो है 5 फरवरी। ठीक है। 5 फरवरी को यहाँ पे लास्ट डेट है। एंड प्रोफेसर पोजीशन के लिए आप पे लेवल देख सकते हैं, लेवल 14 रखा गया है, लेवल 13A रखा गया है फॉर एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन। ठीक है। लेवल 14 यानी कि आपको 1,44,200 रुपीज पर मंथ मिलेगा एज एंट्री बेसिक सैलरी। एंड लेवल 13A के हिसाब से अगर देखा जाए एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए तो 1,31,100 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज एंट्री बेसिक सैलरी। ठीक है। ये इनहैंड सैलरी है, उसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस एंड बहुत सारे फैसिलिटीज आपको मिलने वाले हैं। तो ये नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की तरफ से। ठीक है। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आके नीचे फ्लैश न्यूज में आपको देखने को मिलेगा रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर नोटिफिकेशन। क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आपका नोटिफिकेशन सीधे सीधे ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जरूर ट्राई कीजिए एंड बहुत सारे वैकेंसीज है एक साथ। ठीक है। रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है इसीलिए लेट मत करना, फर्स्ट फेज में अगर हो सके तो फर्स्ट फेज में ही एप्लीकेशन डाल देना तो आपके लिए ही बेहतर होगा। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ये वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहां पे भी मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।